फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जब हम क्या करते हैं, फोटो वर्ड, देखो हमने पढ़ा था, प्लैंक्स थ्योरी पढ़ी थी हमने, है ना। प्लैंक्स थ्योरी से आज जो हम वर्ड्स यूज करेंगे वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे प्लैंक्स थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, फोटोन वर्ड पढ़ा था, ठीक है। फोटोन क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि लाइट के छोटे छोटे पैकेट से, हमने पढ़ा था कि लाइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होके लाइट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। और लाइट मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है और बहुत छोटे छोटे पैकेट से मिलके बनी है, ठीक है। तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस और छोटे पैकेट्स को, एक लाइट के एक छोटे पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन या फिर क्वांटा बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। हर एक फोटोन की अलग एनर्जी, मतलब हम ऐसे बोलते हैं पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम इसी को हम बोलते हैं। हमने एक चीज और पढ़ी थी, प्लैंक्स थ्योरी से हमने फोटोन वर्ड के बारे में अच्छे से पता चल गया कि फोटोन क्या होते हैं। तो सिंपल आपसे पूछा जाए कि फोटोन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। फोटोन क्या है, एनर्जी का पैकेट है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि जैसे एनर्जी, जो आपको पता होना चाहिए, हमने एनर्जी के बारे में पढ़ाया था बेटा कि पहले ये मान के चलते हैं कि एनर्जी, चलते थे कि एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। लेकिन प्लैंक्स ने बताया कि एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि न्यू। हम इसको कैसे लिखते थे, वी नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा ऐसे बनाते हैं हम, न्यू, यानी कि जिसको न्यू बोलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। उसने बताया, प्लैंक ने बताया कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके हिसाब से एनर्जी क्या होगी, एच न्यू। इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, हमने पढ़ा था प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो आपको याद कर लेनी है। आप न्यूमेरिकल्स करोगे आज तो वो हर जगह काम आएगी। 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। सब बच्चों को ये याद हो जानी चाहिए कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.625 इंटू 10 की पावर -34। फ्रीक्वेंसी वो आपको पर्टिकुलर देगा, और एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी भी, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब हमारे पास कोई मेटल होती है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक मेटल की सरफेस है। ये देखा गया कि जब मेटल की सरफेस पे जो हम रेडिएशंस डालते हैं, जब इसके ऊपर क्या डालते हैं हम, रेडिएशंस को डालते हैं, तो वो जो रेडिएशंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देती है मेटल की सरफेस से। वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देती है मेटल की सरफेस से। क्योंकि जो मेटल है उसका जो आपको पता है सेंटर में क्या होता है, किसी भी मेटल का या फिर किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर अगर आप क्या लगाते हो, यहाँ पे रेडिएशंस डालते हो पर्टिकुलर एनर्जी की, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अगर रेडिएशंस डालते हैं, देखो हम ये बोलते हैं ना, हमें एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब क्या क्या डाला गया, पर्टिकुलर रेडिएशंस डाली गई, ठीक है। तो जब रेडिएशंस डालते हैं तो ये क्या करती हैं, इस मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इजेक्ट करवा देती है। वो क्या करती हैं, जो ये देखो, इलेक्ट्रॉन की किसके साथ अट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टेड होता है वो, ठीक है। जब बाहर से आप क्या लगाते हो, रेडिएशंस लगाते हो, तो ये रेडिएशंस क्या करवा देती हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देती हैं। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोबारा से पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब रेडिएशंस क्या करती हैं, मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इजेक्ट करवाती हैं, तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये देखा गया बेटा कि ये बोलते हैं जब हम एनर्जी जो पर्टिकुलर, जैसे अब इस चीज को सिंपल से वेज में पढ़ते हैं, एक जर्नल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब दूसरे फिनोमिना पे चलते हैं, जैसे हम घर पे या फिर आप सभी ने कभी ना कभी, ये जैसे मार्बल होते हैं, जैसे कंचे होते हैं, कंचे खेलते हैं, कभी देखा होगा, या फिर किसी पत्थर को ही लगा लो। मान लो एक स्टोन है आपके पास, ठीक है, एक पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और आप उसको पैर से ठोकर मारते हो, उसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इस हिट करते हो इस वाले स्टोन को। अगर ये बहुत भारी पत्थर होगा, एज्यूम करो, देखो बेटा, आप सिंपल मानो कि आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको जैसे हिट करोगे आप, ठीक है, आप अपने पैर से इसको हिट करते हो, अगर ये बहुत भारी पत्थर होगा तो आप बेशक हिट करते रहो, ये नहीं हिलेगा यहाँ से, सिंपल।
ठीक है। अगर ये नहीं हिलेगा, सिंपल ऐसे ही है। अगर मान लो ये वाला पत्थर आपने और ज्यादा फोर्स से लगाई, ठीक है, आपने हल्का सा टच किया था वो नहीं हिला, आप मान लो कि आपने बहुत ज्यादा फोर्स से इसको मतलब किक किया, तो क्या होगा, ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा मतलब भारी होगा, तो थोड़ा सा मतलब जितनी भी स्ट्रेंथ से आपने किया है, तो ये यहाँ से अपनी जगह से यहाँ से इजेक्ट होके थोड़ा सा मूव भी कर जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो इसका मतलब कुछ एनर्जी तो आपकी इस पत्थर को अपनी जगह से हटाने में लगी, सिंपल, ठीक है। बाकी जितनी आपने स्ट्रेंथ लगाई थी उस स्ट्रेंथ से क्या हो गया, ये वाला पत्थर डी लोकलाइज हो गया, यानी कि ये मूव करने लग गया, ठीक है। बाकी अगर आप ज्यादा फोर्स से लगाते वो मूव करने लग जाएगा। यही वाली फिनोमिना हम दोबारा से बात करते हैं। देखो कि मान लो ये पत्थर बहुत छोटा सा पत्थर है, ठीक है, एक मार्बल है, जैसे कंचे को हिट करते हो आप, ठीक है। तो अगर उस कंचे को जैसे आप फेंकते हो, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से जो एनर्जी लगाते हो वो बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हो, तो क्या हो जाएगा, वो अपनी जगह से हिलेगा और बहुत दूर तक जाएगा, आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब दो काम हो रहे हैं। दो काम कौन कौन से हो रहे हैं, कि एक काम तो क्या हो रहा है कि ये अपनी जगह से मूव कर रहा है, यानी कि कुछ एनर्जी तो यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, और कुछ एनर्जी बाकी की जो एनर्जी है आपकी, जो आपने यहाँ पे हिट किया, वो किस में चली जाती है, वो इसको मोशन में लेके जाती है। और मोशन वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल ये तो जर्नल फिनोमिना है, अगर किसी को केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता ना, वो बच्चा भी अच्छे से ये बता सकता है कि ये कि हाँ ऐसा ही होगा, यानी कि अगर आपके पास अगर कोई हल्का सा पत्थर है और आपने बहुत जोर से उसको किक किया, तो वो क्या करेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा और बहुत दूर तक जाएगा। अगर उतनी ही स्ट्रेंथ से जितनी आपने इस छोटे से पत्थर को मारा था, उतनी ही स्ट्रेंथ से आपने क्या किया होता, एक बड़े पत्थर को मारा होता, मान लीजिए इस पत्थर को मारा होता, तो आप इतना जानते हैं बेटा कि वो सिर्फ अपनी जगह से हिल पाता, इससे ज्यादा तो वो मूव करने की मुश्किल ही बात है कि वो हिल पाता, ठीक है। तो दो चीजें, इस यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर आपको ये दो तीन चीजें अगर आपको समझ आती हैं जनरल लाइफ की, तो मैं डेफिनेटली बोलती हूँ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, ठीक है। यही वाली बातें हम करेंगे और इसी से न्यूमेरिकल्स हैं आपके सारे के सारे। चलो देखो, पहली बात, पहला फिनोमिना, यानी कि अगर ये पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है, अगर आपने इसको किक किया, तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपने अगर इसको हल्के से किक किया, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। यानी आपको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एनर्जी तो लगानी पड़ती है इसको यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, जो इस पे लगानी पड़ती है, तो कुछ ना कुछ तो है ना। अगर जब तक आप इतनी एनर्जी नहीं लगाते हो कि यहाँ से डिसलोकलाइज हो जाए, अगर उतनी एनर्जी नहीं लगाते तो ये हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। तो यही वाली बात यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि अगर जो एनर्जी यहाँ पे लगती है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, यही वाली तीनों चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, आपने कुछ ना कुछ एनर्जी लगाई, ठीक है, हम उस एनर्जी को ई बोल देते हैं, ठीक है, हम ऐसे बोल देते हैं कि आपने कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ से लगाई, ठीक है। यानी कि जो रेडिएशंस है वो पर्टिकुलर एनर्जी से यहाँ पे आती हैं। और अगर बेटा अगर उन रेडिएशंस की एनर्जी, ठीक है, बहुत कम होगी, ठीक है, यानी इसको जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम होगी, ठीक है, तो ये अपनी जगह से ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या नहीं कर पाएगा, इजेक्ट नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। अगर इसका मतलब आपकी बुक में किस फॉर्म में बोलेगा, ई कैसे बना है, एच न्यू से, इसको क्या बोलते हैं, एच न्यू, क्योंकि ई तो पता है हमें, हमने पढ़ा है ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट ही है ना, यानी कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर आपने जो फ्रीक्वेंसी लगाई थी, ठीक है, वो इस वाले की फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से डेफिनेटली। तो इसका मतलब यहाँ पे तो एक क्राइटेरिया बना दिया कि कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एनर्जी इसके पास होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं बेटा थ्रेश होल्ड एनर्जी। यहाँ से पूछेगा बताओ थ्रेश होल्ड एनर्जी क्या होती है। देखो, मतलब थ्रेश होल्ड एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो आपको मिनिमम एनर्जी चाहिएगी इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, ठीक है, सिंपल। चलो हम ऐसे मान लेते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिएगी, तो मान लीजिए कि वो थ्रेश होल्ड एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी, इसके लिए भी क्या बनेगी, न्यू नोट। हम क्या बोल देते हैं, मान लीजिए हम थ्रेश होल्ड के लिए नोट लगा देते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, तो यानी कि न्यू नोट। तो अगर
एक बात बताओ सिंपल, अगर आपने यहाँ से जो, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट बनेगी तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, एच न्यू नोट, सिंपल है। चलो अब हम इसको सेकंड पेज पे पढ़ते हैं, देखो यानी एनर्जी, यहाँ पे एक मेटल है, दोबारा से बताते हैं एक बार फ्रेश उससे, कि यहाँ पे कोई मेटल है और उसमें से हमने यहाँ पे क्या डाली है, रेडिएशंस डाली है, ठीक है। उस रेडिएशंस वो क्या कर सकती हैं, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकती हैं, ठीक है। अगर वो रेडिएशंस की एनर्जी और यहाँ पे जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन्स को जो रिजेक्ट करवाने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, यानी कि एच न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ से आपने ई एनर्जी लगाई, अगर आपने एच न्यू, ठीक है, तो दो काम होते हैं, जैसे हमने उस कंचे की बात की थी, ठीक है। अगर आपने यहाँ से जो एनर्जी लगाई, अगर उसने बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट इक्वल लगाई है तो वो बस अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करेगा, मतलब हिलेगा ही हिलेगा, ये लगा सकते हो, मूव नहीं कर पाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो सिंपल, उससे तो काम होगा नहीं ना। मोशन कब होती है, अगर आपने मान लो किक किया है, इस स्टोन को आपने किक किया है, तो अगर आपने यहाँ से जो एनर्जी लगाई है, आपने जो एनर्जी लगाई है, अगर वो ज्यादा होगी तो कुछ तो यहाँ पे इसको मतलब इसकी जगह से हटाने में लग जाएगा, और बाकी की एनर्जी क्या हो जाएगी, उसको उतनी ही स्पीड से मूव करेगा। अगर ज्यादा स्पीड से आपने किक किया है तो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, यानी कि मोशन ज्यादा होगी। तो सिंपल क्या हो गया बेटा, यानी कि जो एनर्जी आप यहाँ पे डाल रहे हो वो किसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी, यानी कि ई से रिप्रेजेंट करवा लेते हैं एच न्यू, और यहाँ पे जितनी चाहिएगी कुछ ना कुछ तो इसको यहाँ से निकालने में लग जाएगी, बाकी उसको काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी जो यहाँ पे लगेगी उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब जो आपने फ्रीक्वेंसी डालनी है, यानी कि जो आपने रेडिएशंस डालनी है, उनकी एनर्जी वो क्या करेंगी, दो काम करेंगी। कुछ तो यहाँ पे इसको जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी मिनिमम चाहिए कि वो कुछ तो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी, बाकी इसको हटाने के बाद जितनी एनर्जी बचती है वो किसके अंदर चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चली जाती है, यानी इसको मूव करवाने में चली जाती है, सिंपल। यही वाला हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर, ये आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे एम क्या होता है, एम होता है मास, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब भागेगा वही तो ना। देखो अब मास किसका, अब ये मत सोचना कि मास किसका, मास इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जैसे अब कंचे को, अब देखो कंचा अगर हल्का होता तो उसका अलग मास होता, भारी होता तो अलग मास होता, तो सिंपल है, मोशन भी उसी पे ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कोई पतला आदमी होगा वो तो ज्यादा दौड़ सकता है, ठीक है, अगर खूब मोटा तगड़ा है वो बेचारा भागा ही नहीं जाएगा उससे। तो वैसे यहाँ पे होता है, तो मोशन जो होती है वो कहीं ना कहीं मास के ऊपर तो डिपेंड करती है ना, सबको पता होना चाहिए कि मास के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा लगेगी उसके ऊपर, मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी में एम क्या हो जाएगा, मास, और वी क्या हो जाएगी, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, वो क्या होती है, वेलोसिटी, सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी किस में लग जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो अगर आपने कोई रेडिएशंस यहाँ पे डाल ली, ठीक है, तो वो कुछ तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इजेक्ट करने में लग जाएंगे, जिस एनर्जी को, जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जिस स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन भागेगा, फिर निकलते ही जिस स्पीड से भागेगा, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब थ्रेश होल्ड एनर्जी का और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थ्रेश होल्ड के लिए हमने बताया कि न्यू नोट, नोट याद रख लेना है आपको, न्यू नोट, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एच न्यू, इसकी हम फ्रीक्वेंसी न्यू मान के चलते हैं सिंपल, और इसकी न्यू नोट मान रहे थे, तो एच न्यू इसकी एनर्जी एच न्यू नोट, और इसको क्या बोलते हैं हम, एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है। अब देखो इसी का नाम बदल बदल के लिख दो। अब देखो अब एग्जामिनर आपसे 4 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा इसी में से, ठीक है, सिंपल सी बात है, उसी में से 4 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। वो ऐसे बोलेगा कि कुछ रेडिएशंस डालनी है हमने, इतनी एनर्जी की डालनी है, और उसमें उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल है बेटा, फॉर्मूले में रख दो, आपको टोटल एनर्जी बता दी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बता दी, तो काइनेटिक एनर्जी बताने में क्या
जाता है हमारा, बता सकते हैं हम, पूछ सकता है कि उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो दोनों चीजों को पुट करो और आपका आ जाएगा। कई बार आपको क्या देगा वो, थ्रेशोल्ड एनर्जी की जगह पता है क्या लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है वर्क फंक्शन। देखो दोबारा से लिख देती हूँ बेटा, वहां पे क्या लिखा होता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इसी, अगर आपसे बोलेगा कि मान लो हम किसी भी रेडिएशंस के बारे में बताए, ठीक है, और मेटल का वर्क फंक्शन बताए आपको, तो वर्क फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, इस पार्ट को बता रहा है वो आपको, यानी कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली ये वाली वैल्यू आपको बता रहा है। तो 3 वैल्यूज बेटा सिंपल, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे ना एडिशन सब्सट्रैक्शन, वही वाली चीज है, थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा के दिखाऊंगी जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ बहुत इजी है, और यही वाला फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लगा के देखेंगे एनसीईआरटी का, और आप सभी को भी साथ में करके देखना है। अगर आपके पास पेन पेपर है तो अपने आप से कोशिश करके देखनी है 1 सेकंड के लिए, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप खुद से देखना कि क्या सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है सिर्फ इसको लिख लो साथ में, यानी कि फॉर्मूला क्या है लिख लो, फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी, या फिर आपको जो फॉलिंग एनर्जी, देखो इसी को तो एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकता है ना कि जो रेडिएशन हमने डाली है, तो ये हम डाल रहे हैं ना, तो अगर आपसे बोल रहे कि जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये ध्यान रखना इस वाले साइड की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये वाला ई, और ये हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला लिख लो अपना, और यही फॉर्मूले लगाने हैं। अगर फ्रीक्वेंसी देता है तो एच के साथ मल्टीप्लाई करके उसके एनर्जी की फॉर्म में ले आओ, कोई बात नहीं। न्यू नोट दे देता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे देता है, और इसको देखो, इसको बोलते हैं एच न्यू नोट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी एनर्जी, और न्यू नोट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंपल। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताइए। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ठीक है, सबको समझ आ गया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करवाना है हमें। इजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 into 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स, 14 सेकेंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट सबको पता होनी चाहिए ना, न्यू की हमने पढ़ा रखा है पहले भी, न्यू की फ्रीक्वेंसी यूनिट जो क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि न्यू क्या होता है 1/t होता है ना, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फॉल्स ऑन, लिखो, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल, कोई भी मेटल ले लो। ठीक है, मेटल लिख देते हैं, सरफेस मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज 5 into 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। चलो मैंने ना अभी करवाया ये वाला, सारी चीजें आपको बता रखी हैं, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर करना है, एनसीईआरटी का सॉल्व है ये। चलो देखो दोबारा से पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि कैलकुलेट करनी है हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, व्हेन द येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई येलो लाइट डाली गई है, यहाँ पे क्या डाली गई है, जो लाइट डाली गई है वो क्या है, येलो लाइट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मेटल है। ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, पास ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, और जो हमने लाइट डाली है ना बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन लाइट ऑफ फॉल्स ऑन, कौन सी फ्रीक्वेंसी पुट करें, तो बेटा जो
गिर रही है, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी बता रहा है आपको, है ना। तो ये बता दिया आपको। अब पूछता है ऑन द मेटल सरफेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल की फ्रीक्वेंसी कितनी बता रखी है, ये होती है हमारे पास न्यू नॉट, ये हमारे को दे रखे है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो फ्रीक्वेंसी ई होगी वो टोटल ई किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमें टोटल निकालना है ये बेटा। ठीक है, तो चलो हम इस पे आ जाते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था एच न्यू नोट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से रिप्रेजेंट करवाएंगे। ई ये वाला हमने पढ़ा है ना, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो ये वाला एच न्यू, ठीक है, ये गिरने वाली फ्रीक्वेंसी, ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, एच की वैल्यू हमें पता है। चलो हम काइनेटिक एनर्जी निकालनी, हम पहले इसको यहाँ ले आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एच इज कॉमन निकाल लेते हैं हम, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ बेटा, मैंने कितनी बार बोला है एच को याद करो। एच को तो मैंने बिल्कुल आज चैप्टर स्टार्ट होने से पहले भी एच की वैल्यू बता दी थी आपको कि कुछ नहीं करना है, 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34 यूनिट्स भी याद रखनी है, जूल सेकेंड। ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। देखो एच की जगह तो ये वाली वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट है बेटा, किसी के साथ चेंज नहीं होगा, हर फॉर्मूले में एच की वैल्यू यही पुट होगी, क्योंकि एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है और एच की वैल्यू हर जगह यही रही। ठीक है, अब न्यू और न्यू नोट पे आ जाओ। न्यू हमें पता है, जो हमने ये वाली डाल ली थी, तो न्यू न्यू कितनी है, येलो लाइट की जो डाली गई है वो 5.2 इंटू 10 की पावर 14, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। और न्यू नोट थ्रेशोल्ड कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10 की पावर 14, सेम दे रखी है। हाँ जी, बिल्कुल सेम दे रखी है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ गड़बड़ कर दिया होगा या तो मैंने, नहीं, थोड़ा सा अलग है। 5.2 है ये, और ये क्या है, 5.0 है, बिल्कुल इतना फर्क है, सिर्फ 0.2 आ जाएगा ना आंसर। ठीक है, इतना फर्क हो जाएगा और कुछ नहीं अलग होगा। तो करके देखोगे ना, तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा और आपका जो आपने जो कैलकुलेट करनी थी काइनेटिक एनर्जी, वो निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, बहुत आसान है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखवाती हूँ। ऐसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जब आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन उठा के देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सेकंड चीज मैं आपको बताती हूँ बेटा, कल हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कल आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ेंगे, और कल की क्लास 9 बजे होगी सुबह। ठीक है, तो सभी बच्चों को अटेंड करनी है। अब आगे करते हैं हम, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द, ठीक है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है, आप अपने आप से करो ये वाला। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जैसे हमने अभी किया था सेम करना है आपको। न्यू नोट फॉर ए मेटल इज, दे रखी है आपको 7.0 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और कैलकुलेट, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशंस, देखो जो रेडिएशंस हम डाल रहे हैं ये ध्यान रखना, रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स हिट्स दिस मेटल। चलो सेम है बेटा, बिल्कुल सेम, आपको अपने आप से करना है, आप घर से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन करेंगे फिर हम। हाँ जी, हैंड्रीज मतलब थम्स अप दे सकते हो बेटा, कर लोगे ना आप घर से इस वाले क्वेश्चन को। ओके, ठीक है,
तनु, हाँ जी बेटा, वीडियो ऑन करो बेटा तनु, उसके बाद अनम्यूट करते हैं ना। ओके अच्छा ठीक है, ओके ठीक है बेटा। नेक्स्ट, चलो मैं आपको बता देती हूँ, आप घर से प्रैक्टिस करना क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप घर से कर सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट्स आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस नंबर लिख के भेज देती हूँ, आप ग्रुप में डाल देती हूँ, आपको घर से सॉल्व करनी है, ठीक है। अभी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, नया टॉपिक फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कल हम करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सभी बच्चों को टाइमली क्लास अटेंड करनी है, कोई भी बच्चा क्लास स्किप नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो बेटा, और मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सारे लगा के देख लेने, बाद में ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप की ये आपको फिर रह जाएगा कहीं ना कहीं डाउट। चलो, और होमवर्क भेजना बेटा, कुछ बच्चों ने ही भेजा है मेरे पास होमवर्क, जो बच्चे बचते हैं उन सभी को अपना होमवर्क सेंड करना है मेरे पास। ओके